हेलो गाइस। तो आज शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट वे ऑफ मेजरिंग द सप्लाई एंड डिमांड। ये भी बहुत एक्यूरेट है एंड ये भी आपका जो ट्रेडिशनल वे है हमारे पास एफएमएफआर यूज़ करने का उसके जैसे ही काम करता है। तो किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे मार्केट में देखेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखो, ये सबसे सिंपल है मार्केट में रिवर्सल को फाइंड आउट करने का। ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट वे ऑफ मेजरिंग द डिमांड। मैंने यहाँ पर आपको पहले इनसाइडर डिमांड्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट हमारे पास जो एडवांस वॉल्यूम एनालिसिस है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। यू कैन सी। ओके, सो इसको मैं बोलता हूँ बी आर। देखो, बी आर का मतलब यहाँ दो है। सबसे पहले आता है आपके पास ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट का मतलब होता है जब स्ट्रक्चर किसी चीज़ को तोड़ के ऊपर चला जाए, उसे हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं। जब स्ट्रक्चर किसी चीज़ को तोड़कर नीचे चला जाए तो उसे हम लोग ब्रेक डाउन कहते हैं। ये आपका ब्रेक डाउन, यस। ये आपका ब्रेकआउट होता है, यस। तो इस तरीके से, तो इन्हीं का ही दोनों का वर्जन मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर आपको बी आर की फॉर्म में बताया हुआ। आज का लाइफ हैक, बिना पैसे ऐड किए स्टॉक खरीदो, स्टॉक्स प्लेज करो, मार्जिन। बी आर की फॉर्म में बताया हुआ। अब नेक्स्ट ये होता है कि जैसे हमारे पास दोनों ही पोर्शन होते हैं, तो दोनों ही पोर्शन में हम लोग यूज़ करते हैं बी आर डिमांड एंड बी आर सप्लाई। पहले मैं आपको बी आर डिमांड के बारे में बताता हूँ, ये कैसे काम करती है। देखो, जैसे मार्केट में हमें कोई भी स्ट्रक्चर मिलता है, लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये पीनट बना हुआ है, लाइक आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ऐसे करके मैं इसको इस तरीके से मेजर कर सकता हूँ, मतलब यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे करूँ तो यू कैन से। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रेकआउट होने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद, जो पीछे की सप्लाई है उसको हम लोग आगे लगा देते हैं, सिंपल। और उसके बाद हमें यहाँ पर डिमांड मिल जाती है। ऐसे केस में हम लोग, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये दोनों है, जैसे बी आर डिमांड है, इसी तरीके से आपका बी आर सप्लाई होती है, तो आप बी आर सप्लाई भी साथ में लिख सकते हैं। मैं दोनों ही आपको इकट्ठे बता रहा हूँ। तो अब जैसे हमने इसको सप्लाई को यहाँ लगा दिया है, तो मार्केट को इस जगह से रिवर्स करना चाहिए। ये नॉर्मल वे होता है। लेकिन अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। लाइक यही स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे मार्केट यहाँ पर इस तरीके से थी, नीचे आ रही थी, एंड देन सॉरी, मार्केट ऐसे आई थी और फिर बाद में ऊपर चली गई थी। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे पीनट बना हुआ है, तो जो भी हमारे सामने हाई होता है, मतलब जो भी ट्रेंड का हाई होता है, ट्रेंड का हाई क्या है, ये हमारे पास है, मान लीजिए अभी ट्रेंड का जो हाई है, जहाँ पर आपको इनएक्यूरेट दिखी, जैसे मार्केट और थोड़ा सा नीचे वॉल्यूम बर्स्ट में जाके ऊपर उठेगी, तो ये ट्रेंड का हमारे पास हाई होता है, लाइक दिस। और ये ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है, मतलब ब्रेकडाउन होता है, जब नीचे मार्केट चली जाती है तो हम इसको ब्रेकडाउन कहते हैं। तो अब बी आर कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, ब्रेकडाउन से हाई तक का जो एरिया होता है, ये हम लोग बी आर सप्लाई में यूज़ करते हैं, एंड देन इसी को ही हम लोग आगे लगा देते हैं, लाइक दिस। इस तरीके से आपका जो ब्रेकआउट है वो काम करता है। इसे हम लोग बी आर सप्लाई कहते हैं। फिर हमारे पास जो पोर्शन है वो यहाँ आ जाता है, नॉर्मल जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक दिस। एंड फिर मार्केट या तो 50% जोन से अपने आप को रिवर्स करती है, या फिर 100% जोन से, किसी भी एक एरिया से अपने आप को रिवर्स कर सकती है जनरली, जब मार्केट वॉल्यूम बस्ट करे, लाइक दिस। तो इसे हम लोग बी आर सप्लाई कहते हैं। ये पोर्शन यहाँ आपके सामने आ जाता है इस तरीके से। मैं आपको कुछ चार्ट पे दिखाता हूँ, सॉरी। जस्ट लाइक यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपके सामने एक नॉर्मल पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये इसका हाई है, लाइक दिस, ठीक है। ये इसका हाई है और मैं बार रिप्लेस है, इसको गायब कर देता हूँ यहाँ से।
देख सकते हो, ठीक है। एंड जैसे ही मार्केट ने अपना लो बनाया, देखो एक तो लो ये है, एक लो ये है। अभी फिलहाल के लिए जो बिल्कुल रिसेंट में लो है हमारे पास, ये बना हुआ है, मान लीजिए यही लो है सबसे ज़्यादा, और तो लो कुछ है नहीं। तो मार्केट में ट्राई करके देखते हैं, अगर ऊपर जाती है तो अलग बात है, अगर नीचे आती है तो मैं नीचे की साइड इसको आपको बीआर सप्लाई यूज़ करके दिखाऊंगा। यू कैन सी ऊपर रिजेक्शन करा है, तो रिजेक्शन यूज़ हो रहा है फिलहाल के लिए। एंड यू कैन सी मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन करते ही मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास हाई और जो रिसेंट का ब्रेकआउट लो है जहाँ पर बना हुआ है, वो मैंने पोर्शन लिया और फिर मैंने इसको आगे यहाँ लगा दिया। यू कैन सी, और ये मेरे पास बन गया एक रिवर्सल एरिया लाइक दिस, इस तरीके से, जो कि करीब करीब इस पोर्शन में बैठता है, ठीक है। परफेक्ट, कंटिन्यू करते हैं आगे। एंड वी कैन सी, देखो मार्केट यहाँ तक आ गई है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मूव दे रही है। एंड देन यहीं से मार्केट ने रिवर्स करना शुरू कर दिया। अब देख सकते हो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, ये हैमर आया हुआ है इतना बड़ा। एंड देन ये हमारे लिए रिवर्सल पैटर्न की तरह यूज़ हो रहा है, रिटेस्टिंग, अपग्रेडेशन एंड देन बूम। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये भी एक मेथड है, जब हमें लगता है कि हम लोग ऐसी जगह से सप्लाई या डिमांड मेजर नहीं कर सकते जहाँ मैंने, वैसे तो आप इंटरचेंज भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग फिलहाल के लिए भी ये यूज़ करेंगे, ये ज़्यादा बेहतर है। ओके, इस तरीके से यूज़। नेक्स्ट मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे देखने को मिलेगा। बहुत एक्यूरेट होता है ये भी, अगर आप ध्यान से समझोगे ना इस चीज़ को, ये बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो हमने यहाँ से यहाँ तक बना दिया इसको, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो हाई है वो देखो ये है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल के लिए जो लो है वो ये है। इसमें सीसीपी बनेगा, कोई भी सीसीपी बन सकता है, लाइक दिस। ये सीसीपी बन रहा है, थोड़ा सा आप देख सकते हो इसमें, ये एक इस तरीके से जो है स्ट्रेट बन रहा है यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। और मतलब पैरेलल चैनल जैसा आप कह सकते हो, मैं पैरेलल चैनल लगा देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये पैरेलल चैनल कुछ बन रहा है, ठीक है। ये पैरेलल चैनल का एफएम है, फर्स्ट मूव है, ठीक है। एंड देन उसका रिवर्सल आ रहा है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है इन्वर्टेड हैमर का, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट में इन्वर्टेड हैमर ही मार्केट को गिरा रहा है, इसलिए ये प्रेशर यहाँ पर आ रहा है। लेट्स सी, वी हैव द मूव। आप देख सकते हो मार्केट नीचे गिर गई है और ये पोर्शन हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये हाई था, देन ये सेकंड हाई है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, अभी अपने फर्स्ट हाई से सेकंड हाई तक का मूव है हमारे पास, ये मैं आगे कॉपी कर दूंगा एंड आई हैव ए पोर्शन ऑफ इट, ये मेरे सामने लग जाएगा, ठीक है। ये एरिया यहाँ पर बन जाएगा। अब इसको मैं कंटिन्यू करूँगा आगे। एंड इसमें 50% भी मैं एरिया लगा सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन बड़ा हुआ है। इसमें अगर ये वाला एरिया यूज़ करूँगा तो यहाँ तक, यानी कि अगर मैं देखो ये जोन यूज़ करता हूँ ना, तो इसके हिसाब से लगा कह सकते हैं कि हम लोग हमारे सेंट्रल जोन तक आ रहे हैं। तो ये भी एक एविडेंस है, बट फिलहाल के लिए भी मैं बड़े वाले का 50% यूज़ कर लूँगा, डेट्स इट, जहाँ मुझे बुलिश पैटर्न मिल जाएगा वहाँ पर। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, हमें इसकी जरूरत नहीं है। एंड यू कैन सी द एक्यूरेसी, आपको देख सकते हो यहीं तक ही मार्केट आई है। एंड यहाँ से आने के बाद मार्केट ने अपने आप को क्रॉस कर दिया। अब ये ऊपर तभी जा पाएगी जब इसका एरिया फिल हो जाएगा, तो रीटेस्ट लेना चाहिए इसको, इस तरीके से फिल होना चाहिए, रीटेस्ट लेना चाहिए। एंड देन फिर बाद में मार्केट इस तरीके से मूव करके जानी चाहिए, लाइक दिस। हम देख सकते हैं, ये देख सकते हो रीटेस्ट आया हुआ है। एंड देन फिर से देखो ऊपर जाना शुरू कर रही है, थोड़ा सा बड़ा रीटेस्ट है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मूवमेंट आपके पास ही आ चुकी है। तो इस तरीके से हम लोग बी आर सप्लाई को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे है, बहुत ही सिंपल वे, आप देख सकते हो। नेक्स्ट मैं एक और करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर कहीं पर भी कोई सा भी पोर्शन आप ले लो, ये ले सकते हो आप यहाँ से, सॉरी यहाँ से लगा सकते हैं हम लोग। सो ये हमारे सामने लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये लो है, ये हाई है। एंड देन मार्केट ने ब्रेक करा, जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखाता है, ऐसे करके ये लो है, ये हाई है। तो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, ओके। एंड देन फिर यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, और देखो मार्केट यहाँ तक आई है एग्जैक्ट इसी जगह पे, एंड देन यहीं से उठ गई है। वो तो भी थोड़ा थोड़ा मूव आ रहा है, इसलिए आप कह सकते हो कि थोड़ा थोड़ा मूव है, ज़्यादा बड़ा बड़ा मूव भी नहीं है। तो ये एरिया दोबारा से मार्केट में ये लो बना हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड दोबारा से ये हाई, सॉरी ये वाला आपके पास में ये हाई बना हुआ है ट्रेंड का, सिंपल एज डैट, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे पास ब्रेकडाउन का जो बी आर सप्लाई का जो एरिया है वो आ गया। देखो इसमें आप इस तरीके से इसको लिखोगे, ये बी आर सप्लाई यहाँ पर आप लिख सकते हो, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है बी आर डिमांड, ये अभी मैं इसको बी आर सप्लाई लिख देता हूँ। ये बी आर सप्लाई होगी हमारे पास, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, लेट्स सी। ओके, कंटिन्यू करते हैं। देखो अभी कितनी डिमांड आ रही है, अभी ये वाला हिस्सा कॉपी हो रहा है यहाँ पर, तो मैं चाहूँ तो ये जोन भी यूज़ कर सकता हूँ, लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक करीब करीब वॉल्यूम बर्स्ट यहाँ यूज़ हो रहा है। लेट्स सी द डबल डिमांड, देखो डिमांड डबल होगी यहाँ पर, और ये मार्केट नीचे इसमें आ गई है। ओके, अब मैं ये हिस्सा यहाँ से उठाऊंगा एंड इसको मैं यहाँ लगा दूंगा, ये मेरे सामने पोर्शन बन जाएगा। आई हैव दिस जोन एट दिस पॉइंट, एंड डज नॉट वेट फॉर इट। एंड यू कैन सी मार्केट आ चुकी है हमारे जोन पे, थोड़ा सा नीचे गई है, यानी कि कह सकते हो वॉल्यूम बर्स्ट तक। वो भी मैं आगे आगे आपको बताऊंगा ये क्या पोर्शन होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। बट वी हैव टू वेट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पोर्शन नहीं है, यहाँ पर क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग है, यहाँ रुकी नहीं है मार्केट, रुकने का वेट करना पड़ेगा। ओके, ये हमारा आगे देखो यहाँ पर ये रुका हुआ है, ये रीटेस्टिंग है बहुत अच्छी हमारे पास, एंड वी कैन गो लाइक दिस। परफेक्ट, आप देख सकते हो कितना बढ़िया मूव हैमर ने निकाल के हमें दिया है टॉप तक। एंड देन ये हमारे सामने पोर्शन बन गया, धीरे धीरे करके देखो मार्केट फिर से आ रही है, जोन पर आ गई है, दोबारा रिटेस्ट कर रही है, एंड देन फिर से उठने की कोशिश कर रही है। सो वही है कि जितना एरिया बनता रहेगा उतना, जैसे ये हैमर का आपका मूव इसके पास आ गया, तो यही आपके पास पोर्शन है, क्योंकि इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, वॉल्यूम बर्स्ट इसको कहेंगे, आगे बताऊंगा आपको वॉल्यूम बर्स्ट क्या है। अब जैसे ये आपके सामने हैमर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, एंड देन हैमर के यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये देखो एग्जैक्ट यहाँ तक आया हुआ है। एंड देन फिर से इन्वर्टेड हैमर आ गया मार्केट में, और फिर मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जोन यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए मार्केट को अपने मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि जैसे इस पोर्शन को इनको तोड़ना पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है। ऐसे इनको तोड़ना पड़ेगा तभी ऊपर जा पाएगी।
वरना ये ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बी आर सप्लाई या बी आर डिमांड का, सॉरी बी आर सप्लाई का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको इसमें बी आर डिमांड का यूज़ करके बताता हूँ कैसे वो इस्तेमाल होती है, पहले आपको समझा देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। जैसे मार्केट में हमें मूवमेंट दिखती है लाइक इस तरीके से, स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है एंड देन फिर ऊपर जाना शुरू करता है एंड देन फिर से नीचे आता है। तो फिर से जब ऊपर जाना शुरू करता है इस तरीके, मतलब स्ट्रक्चर जो बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सीसीपी होता है हमारे पास। मैं और सिंपल वे में आपको बता देता हूँ यहाँ पर कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे मार्केट नीचे आती है, कोई भी स्ट्रक्चर बनाया एंड देन फिर ऊपर चली गई, यहाँ पर कोई भी आपका सीसीपी बनाया लाइक मैंने पीनट बोला, एंड देन उसके बाद ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, फिर नीचे गिर जाती है। तो ऐसे में क्या हमारे पास, ये हमारे पास हाई होता है एंड ये हमारे पास बेसिकली लो होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इसी को हम लोग उठा के आगे लगा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, एंड वी हैव ए रिवर्सल। ये बहुत एक्यूरेट कॉन्सेप्ट्स में आता है मार्केट में, अच्छा खासा इसमें रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ, इसको हम लोग बी आर डिमांड कहते हैं। ओके, लेट्स सी हाउ वी हैव द मूव। छोटे छोटे से मूव हैं, बड़े बड़े से मूव हैं, सारी चीज़ इसमें आपको पता लगेंगी। और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कहीं पर भी चल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। लाइक दिस, यहाँ चलते हैं हम लोग। यू कैन सी हमारे सामने ये स्ट्रक्चर है, okay, ये बन गया है एंड मार्केट नीचे आ रही है। अभी हमें डिमांड चाहिए, हमें सप्लाई के साथ नहीं जाना, हमें डिमांड चाहिए। तो लेट्स सी द डिमांड। मार्केट नीचे आ रही है धीरे धीरे करके, यू कैन सी ऊपर से नीचे तक की जो सप्लाई है वो कंप्लीट हो गई है। ओके, सप्लाई हम मेजर कर लेंगे तो आपको दिख ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बी आर सप्लाई लगा के दिखाता हूँ कैसे दिखेगा, ठीक है। ऐसे केस में बी आर सप्लाई लगाना बड़ा मुश्किल होता है, बट वी कैन यूज़, क्योंकि हम इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेकआउट को, एंड देन जो ही इसका हाई होगा लाइक ब्रेकआउट से, इस तरीके से आप कह सकते हो ब्रेकआउट से हाई तक का एरिया, एंड देन थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा मेरे हिसाब से, बट ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें बी आर यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हम ब्रेकआउट से यूज़ करेंगे तो ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एरिया मान लीजिए मैं लगा रहा हूँ, एंड देन यहाँ से यहाँ तक का एरिया मैंने इसको लगा दिया यहाँ, ठीक है। ये मेरा सामने एरिया बन गया लाइक दिस। यहाँ से तो मार्केट में डिमांड आनी चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो डिमांड आ रही है, टच नहीं हुई है लेकिन आ गई है, ठीक है। देन दोबारा से फिर यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा पोर्शन एक्स्ट्रा आया ना, अभी मार्केट ने यहाँ कुछ नहीं दिया, अब यहाँ आके बुलिश एंगल्फिंग दी है, हैंगिंग मैन विद ए मारुबोजू। हैंगिंग मैन विद ए मारुबोजू मार्केट को उठा रही है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो हैंगिंग मैन विद ए मारुबोजू, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग वो तो आपको लेफ्ट साइड में जाकर देख लेना है। बट अगर मैं देखो आपको बी आर सप्लाई दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि ये बहुत एक्यूरेट होती है, लाइक ये हाई, ठीक है, और ये ब्रेक डाउन, ये आपको ब्रेक डाउन दिख रहा है, यही तो लो है, सब सही है, जिसको क्रॉस करा उसके बाद ये आपका स्मूथ ट्रेंड आया है। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ओके, एंड देन यहाँ से यहाँ तक का एरिया, एंड यू कैन सी द हाईली एक्यूरेट जोन यहाँ को सामने दिख जाए। इसलिए मैं कह रहा था आपको बी आर सप्लाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे हमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो मूवमेंट आया ऐसी बात नहीं, लेकिन अब ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बस ठीक है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब देखो मार्केट में डिमांड आ रही है, जो कि आपको मैं समझाने वाला हूँ। अभी मैं फिलहाल के लिए सब कुछ हटा देता हूँ, अभी सिर्फ डिमांड को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये डिमांड आ रही है, और अभी फिलहाल के लिए जो लो है वो ये है हमारे पास, और जो हाई है यानी कि जो ब्रेकडाउन है वो ये है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आपका। लेट्स सी द ब्रेक। ये देखो ब्रेक हो गया है, ब्रेक हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस स्ट्रक्चर को यूज़ करूँगा फ्रॉम दिस एरिया, एंड इसको मैं आगे रेप्लिकेट कर दूँगा यहाँ से यहाँ तक। ये मेरी पूरी डिमांड हो जाएगी जहाँ तक मुझे अपनी पर्सनल डिमांड चाहिए, ठीक है, लाइक दिस। ये मेरी डिमांड हो गई, एंड देन मार्केट में थोड़ी सप्लाई, क्योंकि मार्केट अपसाइड में जा चुकी है तो सप्लाई भी हमें थोड़ी दिखेगी, जस्ट लाइक थोड़ी सप्लाई आप कह सकते हो, थोड़ी सप्लाई मिली है, एंड देन फिर से मार्केट ऊपर चली गई। तो ये नहीं, ऐसा नहीं है कि पोर्शन नहीं मिलता, मिलता है मार्केट में, लेकिन इतना ही बड़ा नहीं कि बहुत बड़ा पोर्शन में मिल जाएगा, लाइक दिस। ओके, इसी जगह से रेस्पेक्ट करना शुरू कर रही है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पर मूवमेंट हमें देखने को मिला है। अब फिर से डिमांड आ रही है, मैं फिर से यहाँ डिमांड यूज़ करूँगा। ये देखो ये इसका लो है लाइक दिस, ओके, ये इसका हाई है लाइक दिस, एंड मैं यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन यूज़ कर सकता हूँ, एंड देन यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, एंड यू कैन सी द जोन। यहाँ से मेरे पास फिर से ये एरिया आ जाता है, एंड देन फिर से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ लाइक दिस। ये मार्केट फिर से डबल कर रही है, तो इसको कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्या करना है, डबल करते रहना है, ठीक है। इसको हमें डबल कर देना लाइक दिस, इस तरीके से हमें पोर्शन मिलता रहेगा, ठीक है। ये मेरे सामने यहाँ पर आ गया ऐसे करके लाइक दिस। ये आप देख सकते हो कितनी बढ़िया सप्लाई निकल के आई है यहाँ पर, कितनी बढ़िया सप्लाई निकल गई है, सेम इसी की जितनी है। क्योंकि अगर आप देखो, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना, ये जैसे ये आपका सेंट्रल जोन है लाइक दिस। अब जैसे मान लो ये सेंट्रल जोन है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, एंड देन यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई एग्जैक्ट आपके सामने है। क्योंकि भी ट्रेंड अपसाइड में है ना, तो हमें अपसाइड में जाने के बारे में सोचना है। ये टारगेट्स हम लोग लगा रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, लेकिन हमें जाना अपसाइड में ही है, जब तक कोई मेजर ब्रेकआउट नहीं हो जाता। क्योंकि आप देख सकते हो हाई हाई पे मार्केट जा रही है, इसलिए रिटेस्ट करके जब भी ट्रेंड हमारा बन जाए तो ट्रेंड के साथ ही चलना है, रिवर्स बॉटम से करना है, उसके बाद ट्रेंड के साथ चलना है। जैसे हमने यहाँ से रिवर्स समझ लिया, जैसे मैंने आपको यहाँ बी आर सप्लाई लगा के दिखा दिया, हम लोग ऊपर जा रहे हैं। जब हम ऊपर चलते हैं ना, अब हमें क्या करना है, ट्रेंड के साथ ही चलना है, जब तक इसकी पूरी की पूरी ट्रेंड भर नहीं जाता। यहाँ तक ट्रेंड भर गया, रुक गए, और ऊपर जा रहा है तो अब भी कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, जब तक कोई रिसेंट हाई, जैसे यहाँ पर मेजर हाई आता है तो ट्रेंड के अगेंस्ट में जा सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं जाएंगे कि बिल्कुल ही हम लोग जो है बिल्कुल अगेंस्ट में जा रहे हैं। लेकिन ट्रेंड के साथ जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आपने बॉटम पकड़ लिया, उसके बाद फिर आप ट्रेंड को यूज़ करो, जैसे बार बार रिटेस्टिंग, बार बार रिटेस्टिंग, बार बार रिटेस्टिंग करके। इस तरीके से हम लोग बी आर सप्लाई और बी आर डिमांड का यूज़ करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में आते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये आपको यूज़फुल होकर दिखेगा। लाइक दिस, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये मार्केट में ये पोर्शन बना हुआ है हमारे पास में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये लो है, और अभी फिलहाल के लिए ये हाई है। तो जब ये तोड़ेगा तो ये हाई बन जाएगा, अगर ऊपर तोड़ता तो ये लो बन जाएगा, ठीक है। यू कैन सी
मार्केट ने नीचे तोड़ दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी बकवास आपको खरीदना आप खरीदो, लेकिन सुपर मनी यूपीआई से पे करो। 5% तक आपको कैशबैक। नीचे तोड़ दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया हमारे लिए लो है, मैं इस बी आर सप्लाई का यूज़ करूँगा फॉर दिस पॉइंट, एंड वी कैन यूज़ दिस एरिया लाइक दिस एरिया एंड देन कंटिन्यू रीटेस्ट जोन, एंड मार्केट यहाँ तक आ गई है। यू कैन सी मार्केट बिल्कुल यहाँ तक आ गई है, एग्जिट यहाँ तक पहुँच चुकी है, थोड़ा सा नीचे जा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो हम लोग डबल ट्रिपल करते रहेंगे। अभी कौन सा पैटर्न उठा रहा है, हैंगिंग मैन विद मारूबोजो, यहाँ तो नहीं आया, वी कैन वेट इट, हम उसका वेट करेंगे अपने पोर्शन पर। हैंगिंग मैन विद मारूबोजो, परफेक्ट, नहीं अभी भी नहीं आया है, वी कैन सी वेट, कहाँ पर, कहीं पर दिख रहा है आपको, नहीं यहाँ पर भी नहीं है। हैंगिंग मैन विद मारूबोजो, हैंगिंग मैन विद मारूबोजो नहीं आया, यहाँ तो कहीं पर भी नहीं आया हुआ है, लेकिन शायद कंबाइन वगैरह करेंगे तो दिख जाए, हो सकता है, बट यहाँ तो नहीं है कहीं भी, तो मेरे हिसाब से एरिया नहीं, बट ये है कि जोन पूरा का पूरा, अगर आप देखो कैंडल पकड़ोगे डायरेक्ट तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जोन में कोई प्रॉब्लम नहीं, जोन में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये रिसेंट के लो से अंडर में एरिया है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। कुछ कुछ पोर्शन होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक करते हैं, बट ठीक है कोई इशू नहीं, क्योंकि अभी मैंने लो इसे बनाया तो ये लो टूट गया, वैसे मैं इसको लो बनाता थोड़ा सा और हो सकता है थोड़ा और एक्यूरेट आ जाता, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बनाता, थोड़ा सा एक्सटेंड करना है बस मुझे, आई थिंक तो फिर बाद में थोड़ा सा एक्यूरेट आ जाता है, यस यू कैन सी, बट ठीक है मैंने शायद थोड़ा जल्दी लगा दिया, इसमें मेरी ही गलती है कि मैंने जल्दी लगा, मैंने इसी को लो मान लिया है, जबकि लो ये नहीं है, लो बेसिकली ट्रेंड के ब्रेकआउट करने के बाद, क्योंकि मैं ब्रेकआउट ढूंढना है, ब्रेकआउट ये है, सॉरी फॉर इट, इसको थोड़ा सा मैं रिगेन कर देता हूँ, क्योंकि मैं ब्रेकआउट ढूंढना, मैं बेसिकली लो नहीं ढूंढना, सेम देखो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर मैं करता, आपको यहाँ करके दिखाता, एक बार वो यहाँ करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारे पास हाई है, ठीक है, और ब्रेक डाउन करने वाला जो लो है वो ये है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन करने वाला लो है, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्रेक डाउन करने वाला लो, तो इसी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं फिलहाल के लिए। लेकिन अभी क्या है कि ये जो ट्रेंड है ये टूटा यहाँ से नहीं है, ये टूटा बेसिकली यहाँ से, इसको तोड़ा गया है, जो कि इस जगह से आ रहा है, यानी कि यहाँ से ट्रेंड जो बना हुआ है, सेम जैसे यहाँ से ये पूरा ट्रेंड बना हुआ है, यानी कि ये कैसे ट्रेंड आया, ये कैसे ट्रेंड आया, हमें मेजर करना है सप्लाई को लाइक दिस, जैसे अब इस ट्रेंड के बाद मैं आपको मेजर करने दिखा दूँ, जैसे ये मैं सामने मान लीजिए ट्रेंड बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, तो अभी मार्केट जैसे ऊपर चली गई है तो हम सप्लाई के बारे में सोचेंगे, भाई डिमांड आ गई है तो सप्लाई चाहिए, फिलहाल के लिए जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया मेजर करता हूँ इसका, एंड देन इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, जैसे यहाँ से लगाता हूँ बिल्कुल बॉटम से, एंड देन ये मैंने यहाँ लगा दिया, और फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, इस पूरे पोर्शन को मैं पैरेलल चैनल मान रहा हूँ फिलहाल के लिए, लाइक दिस ऐसे, ठीक है, तो ये वाली डिमांड के बराबर है, ये मेरे सामने बन गया एक एरिया लाइक दिस, ठीक है, यहाँ तक का एरिया हाई है, यानी कि इसको तोड़ना नहीं है, तो ये पूरा ट्रेंड बन गया है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, परफेक्ट, देखो ऊपर से प्रेशर आ गया, शूटिंग स्टार बन गया, यानी कि मार्केट प्रेशर दे रही है, एंड देन मार्केट कंटिन्यू करना कर रही है डाउन साइड में लाइक दिस, ओके, ये डाउन साइड में आ गई है। अब जो सप्लाई है, जो एक्स्ट्रा सप्लाई है वो कैसे आएगी मेरे पास, उसको कैसे मेजर करूंगा मैं इस ट्रेंड के हिसाब से, अगर आप ये वाला ट्रेंड देखोगे, यानी कि मैं इसी सप्लाई को अगर मान लो मेजर करना चाहूँगा तो मैं कैसे करूँगा, सोचो अगर मैं सप्लाई को मेजर करना चाहूँगा तो मैं किस तरीके से सोचूंगा कि मुझे ये वाली सप्लाई चाहिए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आप कह सकते हो कि मिल सकती है, बट ठीक है, इसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमें ब्रेकआउट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ब्रेकडाउन को, सॉरी, ठीक है, जो हमारा ब्रेकडाउन है, एक तो देखो ये बैठता है, एक ब्रेकडाउन हमारा ये बैठता है, दोनों में से कोई भी ब्रेकडाउन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रेंड का हाई है ये है, ठीक है, और जो ट्रेंड का हाई है एक ही है, एक तो ये हाई हो गया मेरे पास, आपको दिख रहा होगा, और एक ये लो हो गया, या फिर एक ये लो हो गया, अगर मैं प्रीवियस लो लेता हूँ ये वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, ठीक है, ज़्यादातर चेंजेस सेम ही आएंगे, अगर मैं इसको लेता हूँ लाइक दिस यहाँ से, तो ये इस तरीके से हमें दिखेगा फिर निकलता हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं इसको मानता हूँ, इसको क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन की तरह बन रहा है, और यहीं से ब्रेक डाउन करके मार्केट ने कैरेक्टर दिखाया, यहाँ पर भी दिखाया, लेकिन ये ट्रेंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए, एंड यू कैन सी द मूव, क्योंकि आपके सामने आगे डिमांड, ये डिमांड कौन सी है, ये डिमांड यही वाली डिमांड है जो आधी हो गई, या फिर ये वाली डिमांड है, क्योंकि मार्केट नीचे आ रही है तो हमें सेल साइड के बारे में सोचना, हमेशा सेल साइड के बारे में सोचते रहना, सिर्फ सेल साइड के बारे में सोचना, बाय साइड के बारे में सोचना ही नहीं है। अब देखो ये लो टूट गया, तो मैं क्या करूँगा, ये लो लिया मैंने यहाँ लगा दिया, ये हाई लिया मैंने यहाँ लगा दिया, एंड देन फिर इस लो को मैंने यहाँ लगा दिया, यू कैन सी थोड़ा सा बड़ा बन गया ना देखो, तो फिर मैं अब मैं सेल के साइड में चलूँ, इसके इंटरनली मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, इंटरनली एनालिसिस कर सकता हूँ जैसे जैसे मार्केट चलती रहेगी, लेकिन मैं चलूँगा सेल साइड में, मेरा जो पोर्शन होगा वो सेल साइड में ही रहेगा, मैं बाई साइड में बिल्कुल नहीं जाने वाला, यू कैन सी मेरे सामने एरिया मार्केट का बन गया, ये देखो पोर्शन यहाँ तक बना है, यहाँ तक आ ही जाएगी मार्केट, कैसे ना कैसे करके मार्केट अपने आप को लेके आई जाएगी, ठीक है, कैसे ना कैसे मार्केट करके अपने आप को लेके आ जाए, फिर हम बाद में डबल ट्रिपल जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, सेल साइड में जाना पड़ेगा, सिर्फ सेल साइड के बारे में सोचना है, जैसे जैसे ट्रैक बनता जाएगा देन फिर उसके बाद हम लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग बी आर सप्लाई या बी आर डिमांड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ज़्यादा मैंने बता दिया आपको डिटेल में। अब तक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बेसिकली बता दी हैं और अब मैं आपको थोड़ी सी थियोरेटिकली आज बताने जा रहा हूँ